नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। उपनिरीक्षक सच्चिदानंद सिंह की भावुक कविता सोशल मीडिया पर वायरल। दिल को छू रही हर पंक्ति। माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूरे जीवन की सबसे बड़ी भावना होती है। इसी भावना को बेहद मार्मिक और संवेदनशील अंदाज में व्यक्त किया गया है। उप निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने अपनी कविता के माध्यम से उनकी मां पर लिखी यह कविता इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के दिलों को छू रही है। इस कविता में उन्होंने मां के त्याग, प्रेम और ममता को बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में व्यक्त किया है। हर पंक्ति में मां के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और भावनाओं की गहराई साफ झलकती है। यही वजह है कि जो भी इस कविता को सुन रहा है वह भावुक हुए बिना नहीं रह पा रहा। सोशल मीडिया पर लोग इस कविता को खूब साझा कर रहे हैं और इसे सुनने के बाद अपनी मां के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि इस कविता को सुनते हुए आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि मां का प्यार और त्याग दो शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। यह कविता केवल एक रचना नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल की आवाज है जिसने अपनी मां के प्यार और संघर्ष को करीब से महसूस किया है। इसीलिए अगर आप भी अपनी माँ के साथ कुछ खास पल बिताना चाहते हैं तो उनके पास बैठकर यह कविता जरूर सुनिए, क्योंकि सच ही कहा गया है, दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। माँ का प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। बीएल भारद्वाज, तेज भारत नेटवर्क। माँ माँ शब्द नहीं जीवन है। ब्रह्मांड का कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इसमें समाहित न हो। इतना मधुर, इतना पवित्र, इतना दिव्य, इतना लघु, लेकिन इतना विशाल न कोई शब्द है, न हो सकता है। जीवनदात्री अमृतमयी माँ के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, माँ के बिना जगत की ये कल्पना अधूरी है। माँ का अमृत ही इस सृष्टि की धूरी है। माँ मुस्कुरा दे तो घर जन्नत बन जाता है। माँ गुनगुना दे तो संगीत बन जाता है। माँ कुछ कह दे तो आशीर्वचन हो जाता है, और जब वह सृजन पर आ जाए तो नया जीवन उत्पन्न हो जाता है। मैं सच्चिदानंद सिंह अपनी माता के साथ साथ ब्रह्मांड की सभी माताओं के चरणों में नमन करते हुए आज तक माँ को जहाँ तक मैंने जाना है, समझा है, माँ के प्रेम को जिया है, उन भावनाओं को समस्त माता के चरणों में नमन करता हूँ। ऐसे पुष्प नहीं है इस दुनिया में, ऐसे पुष्प नहीं है इस दुनिया में जिसको मैं अर्पण कर दूं। ऐसे पुष्प नहीं है इस दुनिया में जिसको मैं अर्पण कर दूं। नहीं सृजित हुए हैं शब्द अभी जिससे मैं वर्णन कर दूं। ऐसे पुष्प नहीं है इस दुनिया में जिसको मैं अर्पण कर दूं। नहीं सृजित हुए हैं शब्द अभी जिससे मैं वर्णन कर दूं। एक माँ ही है जो दिव्य रूप उधर हर विपदा को हर लेगी। एक माँ ही है जो मेरे लिए हर कलंक को सह लेगी। आप मानस के उस प्रसंग को याद करिए जब भगवान राम को वन भेजा जाता है। सामान्य जनमानस में यह है कि माँ कैकेयी माता सौतेली होने के नाते अपने पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त करने के लिए भगवान राम को वन भेजती हैं। लेकिन जो मानस के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, वो इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं कि भगवान जिस उद्देश्य के लिए अवतरित हुए थे, उनके राजा बनते ही वो उद्देश्य टूटता हुआ, छूटता हुआ नजर आने लगा। उनका बन जाना बहुत आवश्यक था, लेकिन प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था कि भगवान राम को वन भेजने का कारण बन कलंकित हो। तो माता कैकेयी ने उस कलंक को अपने सिरोधार्य किया। तो माँ हमारे लिए क्या नहीं करती हैं, इस मनोभाव के साथ इस पंक्ति को सुनिएगा। एक माँ ही है जो दिव्य रूप उधर हर विपदा को हर लेगी। एक माँ ही है जो मेरे लिए हर कलंक को सह लेगी।
एक माँ ही है जो निरा जगत में निश्चल प्रेम की मूरत है। एक माँ ही है जिस गोद में अखियां निर्भय होकर सोती है। ना जग में मैं जगदीश ढूंढूं, ना जग में मैं जगदीश ढूंढूं, ना अंबर का मैं ईश भजूं। बस चरण कमल मिल जाए माँ, इस जन्नत में नित शीश रखूं। ए राम हुए या कृष्ण हुए, ए राम हुए या कृष्ण हुए, या त्रैलोक के ओ स्वामी। माँ का आंचल पाने को अवतरित हुए अंतर्यामी। कोई देवी कहे कोई जन्मदात्री, कोई देवी कहे कोई जन्मदात्री, कोई ईश्वर की प्यारी रचना। कोई कहे सुख सागर है, रखते हैं मत अपना अपना। पर मत भूलो बस देवी नहीं, पर मत भूलो बस देवी नहीं, देवों की भी ओ माता है। ना उसकी तुलना किया करो, ओ खुद ही भाग्य विधाता है। जब सृष्टि के ओ सृजनकार, जब सृष्टि के ओ सृजनकार, ना प्रेम सभी को दे पाया। माँ का आंचल दे हमको, नौ जीवन प्राण रच पाया। नौ प्राण रचे नौ रूप गढ़े, नौ प्राण रचे नौ रूप गढ़े, ओ अमृत देकर श्वास रचे। सह करके संताप सभी संतान, जन्म दे सृष्टि रचे। जप तप वेद पुराणों से, जप तप वेद पुराणों से, मंत्रों और विधानों से, जो फलित नहीं हो पाता है, चाहे यज्ञ वेद बलिदानों से। ओ बिन मांगे मिल जाता है, ओ बिना कहे मिल जाता है, जब शीश हाथ रख देती है। एक माँ ही है जो मेरे लिए गीले बिस्तर सोती है। माँ क्या क्या है? माँ ज्ञान में कृष्ण की गीता है, माँ ज्ञान में कृष्ण की गीता है, मानस की अविरल चौपाई। माँ ज्ञान में कृष्ण की गीता है, मानस की अविरल चौपाई। ओ पतिव्रता में सीता है, तुलसी बन घर घर आई। ओ प्रथम शब्द की जननी है, होठों को भाषा सिखलाई। सह पैरों का प्रहार बियो, अमृत हमको पिलवाई। व्योम से भी विराट हृदय, व्योम से भी विराट हृदय, धरती सी धैर्य तो रखती है। व्योम से भी विराट हृदय, धरती सी धैर्य तो रखती है। सर्वस्व निछावर करके भी जो शून्य आस जो रखती है। मंदिर मंदिर मन्नत मांगे, मंदिर मंदिर मन्नत मांगे, हर देव शिवाला चुमती है। लाल सलामत रहे सदा, हर चौखट सजदा करती है। करती है हर जतन सदा, करती है हर जतन सदा, हर एक बलाएं लेती है। एक माँ ही है जो दिव्य रूप धर, हर विपदा हर लेती है। ओ भूल गई अपनी बातें, ओ भूल गई अपनी बातें, ओ भूल गई जागी रातें। ओ भूल गई अपने सपने, ओ भूल गई सब अपने। ओ भूल गई कितनी सिसकी से उसने तुमको दिया जन्म। ओ भूल गई उसके पंछी अब छोड़ चुके उसका उपवन। आज के दौर में हम माँ के लिए क्या क्या नहीं कह देते हैं। कह देते हैं कि माँ तुम कुछ समझती नहीं हो, कुछ जानती नहीं हो। लेकिन माँ क्या क्या समझती है, कब से समझती है। हर रिश्ते में कुछ न कुछ आधा अधूरा रहता है, हर रिश्ते में कुछ न कुछ आधा अधूरा रहता है। एक माँ का प्रेम ही है जो औरों से 9 महीना ज्यादा होता है। बिन बोली बिन भाषा के, बिन बोली बिन भाषा के, हर दर्द समझने वाली को। बिन बोली बिन भाषा के, हर दर्द समझने वाली को। अपमान उपेक्षा करते करते दे आए अब गाली तो।
ईश्वर के चरणों से पहले बंधन का अधिकार जिसे, अपने ही संतानों से क्यों मिलता है तिरस्कार उसे। तुम भूल गए अपने सपनों में जीवन का अनमोल रतन, मंदिर के ईश्वर को हमने भेज दिया वृद्धाश्रम। चारों धाम की तीरथ को हम अंधकार में छोड़ दिए, चारों धाम के तीरथ को हम अंधकार में छोड़ दिए। ममता की मूरत के सपने छलनी करके छोड़ दिए। पर मत भूलो काल चक्र की, पर मत भूलो काल चक्र की प्रतिफल ऐसी होती है। ओ वंश पतित हो जाता है जिस घर में माएं रोती है। मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे, निज कुल वंश का भान रहे। नित शीश झुकाते देव सदा उन चरणों का अभिमान रहे। माँ ममता है, माँ मूरत है, माँ ममता है, माँ मूरत है, माँ ईश्वर की ही सूरत है। देव दनुज पशु मानव हो, माँ सबके लिए जरूरत है। होठों पर प्रेम की भाषा हो, होठों पर प्रेम की भाषा हो, पुरुषोत्तम सी मर्यादा हो। बचपन सा निश्चल हृदय लिए जो माँ को गले लगाता हो, फिर लाखों पूर्ण तपस्या से भी ज्यादा फल वो देती है। एक माँ ही है जो दिव्य रूप धर हर विपदा हर लेती है। एक माँ ही है जो मेरे लिए हर कलंक सह लेती है। एक माँ ही है जो मेरे लिए गीले बिस्तर सोती है। एक माँ ही है जिस गोद में अकिया निर्भय होकर सोती है। धन्यवाद। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।